साथियों नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा, सीपी लाइव न्यूज टीवी और हम हैं सतरिक में और हमारे बीच में यहाँ के एक निवासी हैं जिनकी एक समस्या सुनने के लिए हम लोग आए हैं। मेरा नाम है दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि एक गुरु प्रसाद गुप्ता जी हैं, यहाँ प्लाटिंग किए थे और अवैध प्लाटिंग जैसे इतनी बड़ी प्लाटिंग किए हैं उसमें ना कोई पहाड़ भी है, ना कोई नाली है, ना कोई खंजा है, ना रोड है। जो रोड इन्होंने मेन रोड बनवाया भी है उससे क्या कहता है बड़े बड़े ब्रेकर बना दिए गए हैं और उससे लोगों को गिर करके आकर चोट लगने की आवश्यकता। परसों हम भी गिरने से बचे हैं और इनके जो कार्यकर्ता लोग यहाँ पे रहते हैं वो तानाशाही जगाते हैं। और ये सबसे पहले भू माफिया है। एक कलंक गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है छोटे और मझोले उद्योगों को कि आप बढ़ा करके अपना जीवन यापन आगे बढ़ाइए। दूसरी तरफ ऐसे भू माफिया जो हैं जो आज तक क्या कहता है लोगों को गिरा रहे हैं, व्यापार को बंद कराना चाहते हैं और 1 साल हो गए 15,000 रुपए का मेरा सामान लिए इन्होंने, आज तक इन्होंने क्या कहता है उसका पेमेंट भी नहीं किया है। और जब भी कहते हैं तब ये धमक दे के टाल देते हैं और आम के पेड़ भी यहाँ रोड पे आने लगे हुए हैं। उस पे लोग बच्चे जो वहां पे जाते हैं उनको क्या कहते हैं काम नहीं तोड़ने देते हैं और वहां पे रखवाली रखे हैं, रखवाली रखे हैं, गाली गलौज देते हैं और इनका रवैया बहुत गलत है। तो देखा, सरकार एक तरफ बात कर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का एक सपना है आत्मनिर्भर भारत, और उस आत्मनिर्भर भारत की जो सच्चाई अगर हम देखें कि धरातल पर क्या है तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ऐसे छोटे व्यापारियों बनने का काम किया जा रहा है। जैसा इन्होंने बताया ये ब्रेकर इन्होंने बनाया, मुझे नहीं लगता कि के पास हुआ होगा, क्योंकि एक तरीके को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए सीधे चैलेंज कर कि हम किस रूप में अपनी मनमानी करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मानक के विपरीत है। और जैसे हमसे अभी, आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम प्रमोद तिवारी है। प्रमोद तिवारी यहाँ के निवासी हैं? जी जी। ऐसा बता रहे थे आप कई बार गाड़ी लेकर निकले हैं तो आपकी गाड़ी काट दी जाती है। ये गाड़ी जब यहाँ से लेके जाइए तो ब्रेकर पे अगर कीजिए तो नीचे पूरा जो चेम्बर होता है उसका लड़ता है और फिर अगर हल्का सा भी होता तो चेम्बर टूटने के भी डर है और नीचे पूरे गाड़ी मतलब डेंट हो जाती है। तो आम की रखवाली आप करते हैं? किसके कहने पर आम की रखवाली आप कर रहे हैं? बाबू जी। कौन बाबू? यही ट्रैक्टर के बाबू जी। क्या नाम है उनका? गुरु प्रसाद गुप्ता। तो आपको क्या कहा गया है कि आम यहाँ बच्चे ना तोड़ पाए? हाँ हाँ हाँ। क्यों? आम के पेड़ किसके हैं? पे एक और आदमी, एक और आदमी है, उनके कहने पर आप रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? आपको पता है कि रास्ते पे अगर आम का पेड़ है तो वो सरकारी संपत्ति होती है, किसी व्यक्ति का पेड़ नहीं होता है। और तो रोकने का अधिकार आपको किसने दे रखा है? बाबूजी। बाबूजी ने दे रखा है। तो आप देख रहे हैं क्योंकि ये वर्कर है, इसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो भी उनसे कहेगा मालिक वो ऐसा करेंगे। तो शासन पे कार्रवाई करता है और आगे भी जो जो समस्याएं हैं, जैसे गुरु प्रसाद जी जो यहाँ पर प्लाटिंग कर रहे हैं, ना ही यहाँ पार छोड़ रखा है, ना ही व्यवस्था है। आप देख सकते हैं बिजली के लिए भी जो खंभे लगाए हैं वो पर्याप्त नहीं था। और सुना और जाना तो हम आए और बच्चों के पास में कि ये जो रास्ते में जो हमारे सरकारी पेड़ अगर देखा जाए तो जो जगह जगह पर ऐसे पेड़ लगे हुए हैं और उनमें आम भी हैं, तो जाहिर से हम भी जब छोटे रहे होंगे और आप भी आपको देख करके समस्या उठती है कि हम आम को तोड़ें, क्योंकि खुद की मेहनत तोड़े गए आम से, खरीदे गए आम से काफी मीठे लगते हैं। तो क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता जी। ये कब से रह रहे हैं आप यहाँ? एक महीना हो। 1 महीना हो गया। तो आम का पेड़ आप जो देखते हैं तो क्या तोड़ने का मन करता है? हाँ। तो तोड़ने को पाते हैं? नहीं। कौन नहीं तोड़ने दे रहा है? ये जो वहाँ उनके रखवाली करते हैं वो, क्या उनको नहीं पता है कि सरकारी पेड़ों की रखवाली नहीं होती? वो बच्चों का अधिकार है, बच्चे उसमें पूर्ण रूप से आम को खाते हैं। हाँ हाँ। तो आप लोगों के साथ आप लोग अभी जैसा बता रहे थे कि आप लोग कल तोड़ने का प्रयास किया, आंधी आई थी तो आप लोग खाने के लिए उठे, तो क्या आप लोगों के साथ क्या व्यवहार किया गया था? कल आंधी आ रही थी तो यहाँ हम खड़े थे, उस समय हम तोड़ भी नहीं रहे थे, तो आके बोल रहे हैं कि यहाँ के आम छू न लेना, नहीं तो आपके लिए बहुत गलत होगा जी। धमकी दे रहे थे एक हिसाब से। अच्छा, तो हर बार ऐसा ही होता है जब आम आता है तो इस रूप में करते हैं? जी, हर बार यही होता है। ये हमारे साथ नहीं, जो भी अगर कोई आम तोड़ लेता तो वहाँ से दौड़ के आते हैं, कहते हैं कि यहाँ के आम ना तोड़ो। जी।
तो अभी जैसे पता चला कि वो जो ब्रेकर अवैध ब्रेकर बना हुआ जी, है जी। उस पे आप गिर भी गए थे जिससे आपको चोटिल भी हुए। जी पैर में चोट लग गई थी, ऑपरेशन एक बार हो गया था, लेकिन जी। बाइक से जा रहे थे तो गिर गए ब्रेकर उसी की वजह से आप फिर सही से चल नहीं पा रहे हैं। दोबारा फिर से खराब हो गया पैर जी, में। तो आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया कि ब्रेकर क्यों ऐसे बनाए हुए हैं? विरोध किए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि ये ब्रेकर नहीं हटवाएंगे। तो जैसे आप आपकी भी एक समस्या है कि जो सरकारी जो रास्ते काम है इनको तोड़ने देने नहीं देते हैं, बच्चों को यहाँ खेलने नहीं देते हैं, जैसी समस्याएं आ रही हैं। ये ऐसे चल रहा है प्लाटिंग वाला, जैसे कि मैंने, और बाकी मालूम नहीं, तोड़ने हम जाते ही नहीं। जी, ये तो आप यहाँ रहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? राम कमाल राम कमल जी। आप यहाँ रह रहे हैं इस क्षेत्र में? 2 साल से ही रह रहे हैं। 2 साल है। तो आम पिछले साल भी आया होगा, जी, आपको तोड़ने मिलता है? नहीं ये जितने रास्ते में पेड़ लगे हुए हैं कोई भी नहीं? नहीं कोई तोड़ नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, रखा रहा, दवा छुड़वाए हैं। अच्छा, क्या इनको नहीं पता कि रास्ते के पेड़ जो होते हैं उस पर पूरे? सरकार आपको लगा नहीं तोड़ना, क्या करें। तो आप देख रहे हैं कि किस रूप से यहाँ पर प्रशासन को सीधे चैलेंज करके उनके बच्चों से उनका बचपना छीना जा रहा है। और ऐसे जो आम के वृक्ष हैं जिनको सरकार भी कहती है कि रोड के किनारे वाले वृक्षों पर सीधे सीधे वहाँ के निवासियों का और बच्चों का अधिकार होता है और उनके अधिकार क्या उचित है? अब देखते हैं इस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है इस प्रकार की प्लाटिंग पर, जहाँ ना ही नाली की व्यवस्था, ना ही सही बिजली की व्यवस्था, ना ही किसी प्रकार का बच्चों को खेलने की व्यवस्था दी गई है। मैनेजर इन्होंने रख रखे हैं, मैनेजर और जो भी देख रहे कर्मचारी हैं, तो ये लोग, हम लोग आम तोड़ने जाते हैं, कभी तोड़ते भी हैं और गिरे तो वो भी उठा लेते हैं, तो ये लोग हाथ से छीन भी लेते हैं। साथ में ब्रेकर बना रखा है, अगर हम लोग साइड से भी निकालते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, एजेंसी अपनी खोल रखी है, तो साइड में भी ऑटो खड़े कर देते हैं, उसका रिपेयरिंग करते हैं कि हम लोग साइड से ना निकाल पाएँ, जिससे जाहिर तौर पे हम लोग ब्रेकर से जब निकालेंगे तो गिरेंगे, चोट लगेगी। तो इन लोगों को अच्छा भी लगता है और कई बार बोला मैंने कि इसको हटवा दीजिए, लेकिन ये लोग मानते नहीं, कहते हैं हम अपनी जगह में बना रखे हैं, तुम लोगों को क्यों तकलीफ होती है। तो इसको प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए इसको हटवाने का कष्ट करें, जिससे हम लोगों को महान दया होगी। मैं दुर्गा प्रसाद जी से बात करना चाहूँगा। आपने कब अपना प्लाट खरीदा था? हमने 2021 में खरीदा था सर। तो क्या पार्क की व्यवस्था तब थी? इन्होंने बोला था कि मैं पार्क दूंगा, नाली दूंगा, खरंजा दूंगा, सारी व्यवस्था दूंगा। जी, आज तक इन्होंने ना नाली दिया है ना खरंजा दिया है, सारी प्लाटिंग बेच डाला है, कहीं आज तक पार्क छोड़ा ही नहीं है। जी, और इसकी एप्लीकेशन मैंने 6 महीने पहले दे रखा है, लेकिन उस पर मेरी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। माननीय SDM साहब को दिया, माननीय DM साहब को दिया है और जिला पंचायत बाराबंकी में दिया है और मुख्यमंत्री पोर्टल पे मैंने AGRS किया है, लेकिन आज तक 6 महीने हो गए, कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई है, आज तक कोई जांच भी नहीं हुई है इसकी। ऐसे भूमाफिया जो पैसा दे करके कागज अपना दबा देते हैं। तो जो आपने एप्लीकेशन वगैरह दी थी, क्या उसकी कोई कॉपी हाँ, वगैरह कॉपी या हमारे किसी- पास है, फोटो कॉपी है, मैं इसको आपको अवगत करवाता हूँ। ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ के बासिंदों को काफ़ी दर्द है, काफ़ी समस्या है और छोटे व्यापारी जैसे हमारे बीच में हैं, अपने रोजगार को बढ़ा रहे हैं। हम सबको मिलकर इनके रोजगार को बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पेपर कई में ये application कई दिया है। एप्लीकेशन हैं भाई साहब के पास में जो हमें दिखा भी रहे हैं और एक तरीके से पूरी बात इन्होंने कई बार प्रशासन को भी बताया गया है, इसमें पूरी बात इन्होंने लिख रखी है। तो अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से कैसी कार्रवाई होती है।